हामिद अंसारी का इंटरव्यू जब करने गया था तो ये नहीं सोचा था कि मतलब इस तरह की बातें होंगी, और बातें तो सामान्य थी, सवाल भी सामान्य ही थे जो हम लोग आमतौर पर डिबेट्स में पूछते हैं। लेकिन हैरानगी बस इस चीज की थी कि हामिद अंसारी से आज तक ये सवाल पूछे नहीं गए थे। जब उनकी तरफ से किताब में हुआ ये था कि मेरे को किताब दी गई हामिद अंसारी की और कहा गया कि आपको इंटरव्यू करना है हामिद अंसारी का, तो वो एक पत्रकार की तरह मैंने उनकी हामिद अंसारी की किताब पढ़ी। मैंने उनसे मुख्य अंश उनकी किताब के जो थे उनको समझा, देखा। मुझे लगा कि इस पर सवाल उठाने चाहिए। ज्यादातर किताब के जो अंश थे उसमें एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन थी, वो बार बार उस चीज का जिक्र कर रहे थे कि सेकुलरिज्म जो है वो गवर्नमेंट की वोकेबलरी से अब गायब हो चुका है। तो मेरे को एक चीज ये सबसे ज्यादा जो खटकी, मुझे लगा कि इस पे शायद सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या होती है भाई, मतलब धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं। मुझे ये लगा ये उनसे पूछना चाहिए। इसके अलावा उनके कई इस तरह के विवादित बयान थे, उसमें भी उनकी तरफ से कहा गया कि मेरे कार्यकाल की, उनकी किताब मैंने पढ़ी उसमें लिखा गया कि मेरे कार्यकाल 10 साल का मेरा कार्यकाल रहा, उसके कार्यकाल के जो अंतिम 2 हफ्ते थे उसमें कई तरह के विवाद रहे। नेशनल लॉ स्कूल में उनकी तरफ से जो संबोधन दिया गया था उसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि मुसलमान डरे हुए हैं, मुसलमान असुरक्षित है। मुझे लगा पूछना चाहिए कि उनको लगता है कि अभी भी डरे हुए हैं। अगर वो कहते हैं सेकुलरिज्म खतरे में है तो क्या 2014 के बाद खतरे में आया? क्या 2014 से पहले सेकुलरिज्म खतरे में नहीं था? और सेकुलरिज्म होता क्या है? बार बार उनकी तरफ से जब कहा जाता है कि मुसलमान डरे हुए हैं, मुसलमान असुरक्षित हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या थी? मुझे लगा कि भाई जानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर मैं कहीं मिस कर रहा हूं, मैं कुछ चीजों को नहीं देख पा रहा बतौर पत्रकार, तो वो मेरी कमी है। तो मैंने उनसे 40 मिनट का जब इंटरव्यू लिया, मैंने उनसे कम से कम 40 बार ये पूछा कि आप हामिद अंसारी जी, आप मुझे एक वजह बता दीजिए कि हाँ इस वजह से मुसलमान डरे हुए हैं, क्योंकि वो आप खुद मुसलमान हैं। और ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके धर्म की वजह से देश ने आपको जो है नकारा, मतलब सराखों पर बिठाया आपको। तो हामिद अंसारी तो सबसे सम्मानित, मतलब वो उपराष्ट्रपति रहे 10 साल। ये सवाल मैंने उनसे कई बार पूछा, जो लगातार आपने देखा होगा कि आप 10 साल उपराष्ट्रपति रहे। आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद ऐसे शख्स जो लगातार 2 साल, जिनका लगातार दूसरा कार्यकाल उनका रहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे, यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे कुछ सालों के लिए, तो सब कुछ दिया इस देश ने। तो फिर आखिरी कार्यकाल के आखिरी दिन आपको ऐसा क्यों लगा कि देश असुरक्षित है मुसलमानों के लिए? मैंने उनसे पूछना चाहा। मैंने इस चीज, जब उनकी तरफ से शायद नाराजगी इस चीज को लेकर थी, जो बार बार वो उखड़ रहे थे इंटरव्यू में कि आप किताब पर बात करिए मेरे से। अब 350 पन्नों की किताब है, मैं किताब पर बात करूंगा, ठीक है किताब, वो मेरे से उम्मीद लगाए बैठे थे कि मैं कुछ सवाल ना पूछूं, मैं किताब पर बात करूं। अब किताब में भी मैंने, ठीक है, मैंने कहा चलिए किताब पर बात करते हैं। किताब के अंदर आपने ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं, उसको लेकर के आपको सफाई नहीं देनी चाहिए। अगर आप कहते हैं सेकुलरिज्म जो है वो अब गवर्नमेंट की वोकेबलरी से गायब हो गया, तो मैंने पूछा क्या 2014 से पहले सेकुलरिज्म सुरक्षित था? 2014 के बाद सेकुलरिज्म, आप 2007 से 2017 तक उपराष्ट्रपति रहे, 14 से 17 तक 3 साल के लिए आपको सेकुलरिज्म खतरे में नजर आया? क्या 14 से पहले सेकुलरिज्म सुरक्षित था? और सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? जब आप अपने आप से पूछा, मैंने उनसे कई बार पूछा, उन्होंने इस चीज का जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे पूछा भाई क्या जब 2014 से पहले जब हिंदू आतंकवाद की थ्योरी दी गई थी तो क्या वो सेकुलरिज्म था? जब उनसे इस तरह की बात मैंने पूछी कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों को, वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी। सोचिए कह दिया जाए कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार हिंदुओं का, क्या होगा? बवाल हो जाएगा। लेकिन जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का, वो सेकुलरिज्म, मतलब सेकुलरिज्म क्या होता है? एक धर्म को नीचा दिखाना वो सेकुलरिज्म होता है, हिंदुओं को आतंकी कहना वो सेकुलरिज्म होता है, या देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का ये कहना सेकुलरिज्म होता है, मुस्लिम वोट बैंक को अपीज करना ये सेकुलरिज्म होता है, या सेकुलरिज्म होता है कि सबकी भावनाओं का ख्याल रखना?